एक बार एक युवा राजकुमार महात्मा बौद्ध जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है। तो बौद्ध जी उसे एक श्रमिका के घर भेज देते हैं। श्रमिका यानी कि एक औरत के घर। जब वह उस औरत के घर जाता है और सोचता है कि अब तो मैं राजमहल में नहीं हूँ, अब तो मुझे न मेरा मनपसंद भोजन मिलेगा और ना ही मेरी मनपसंद वस्तुएं मुझे मिलेंगी। यह सोचते सोचते वह उस श्रमिका के घर पहुँच जाता है। जब वह उस श्रमिका के घर पहुँचता है तो वह वहाँ पर देखता है कि उसका मनचाहा भोजन उसे वहाँ पर वह श्रमिका परोसती है। भोजन करने के बाद वह सोचता है कि मैं तो 2 घड़ी आराम भी करता था, लेकिन यहाँ पर आराम कहाँ संभव है। उसके बाद श्रमिका उससे बोलती है कि हे भिक्षुक, आप इतनी दूर से आए हो तो आप यहाँ पर 2 घड़ी का आराम कर लीजिए, तत्पश्चात चले जाना। अब वह अपनी चटाई बिछाकर वहाँ पर आराम करने लग गया और सोचने लगा कि ये भी हो सकता है कि ये भी संयोग ही हो। इसके तत्पश्चात वह सोचने लगता है कि अब ना तो किसी की छाया है मेरे ऊपर और ना ही सोने के लिए कोई जगह है और ना ही सिर ढकने के लिए कोई छत है। तो थोड़ी देर बाद वह श्रमिका बोलती है, हे भिक्षुक, तुम चिंता ना करो, सबसे बड़ा साया जो है वो भगवान बौद्ध का है और सबसे बड़ी जो छत है वो आकाश की है और सबसे बड़ा जो बिस्तर है वह धरती का है। यह सुनते ही वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि अब ये तो संयोग नहीं हो सकता है। आखिरकार मेरे मन की बात इस श्रमिका को कैसे पता पड़ रही है, या तो यह इन मन के विचारों को पढ़ लेती है। अब वह उस श्रमिका से पूछता है कि आपको मेरे मन की बात कैसे पता पड़ी, क्या आप हमारे मन की बात जान लेती हो? तब वह श्रमिका बोलती है, हाँ भिक्षुक, मैं तुम्हारे मन की बात को जान लेती हूँ। पहले तो मैं अपने मन की बातों को जानना चाहती थी और धीरे धीरे जैसे ही मैं अपने मन के विचारों को और बातों को जानने लगी तो धीरे धीरे कर मेरे मन के विचार और बातें स्वतः ही समाप्त हो गए। अब जो मेरे पास रहता है मैं उसकी मन की बात को जान लेती हूँ। यह सुनकर वह वहाँ से चला गया। अब जाकर वहाँ पर भगवान बौद्ध जी के चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान बौद्ध, आगे से मैं उस श्रमिका के घर नहीं जाऊंगा। भगवान बोले, क्यों, तुमसे कोई गलती या फिर भूल हो गई है? तब वह राजकुमार बोला, नहीं भगवान, मुझसे कोई भूल या गलती नहीं हुई है, लेकिन वह श्रमिका तो हमारे मन की बात को जान लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वह काफी सुंदर भी थी और मेरे मन में काम उत्तेजना के विचार भी आ रहे थे और न जाने अनेक गलत विचार भी आ रहे थे। उसे तो वह सारे विचार मालूम हो गए हैं, आगे से मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तब भगवान बौद्ध बोले, नहीं, तुम्हें वहीं जाना है। जब तक तुम इन विचारों को शांत नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल वहीं जाना है भिक्षा लेने के लिए, अब तो उसके अलावा कहीं भी नहीं जाना है। अब तो जो युवक था वह काफी परेशानी में पड़ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। इसके बाद वह अगले दिन वहाँ के लिए प्रस्थान कर लेता है। इसके बाद अगले दिन वह श्रमिका के घर के लिए प्रस्थान करता है भिक्षा मांगने के लिए और रास्ते में सोचता है कि मुझे वहाँ पर जाकर आज कोई भी गलत विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह चलता जाता है तो मानो उसकी बुद्धि से गलत विचारें खत्म होते जाते हैं और उसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित होता है जो कि उसके सारे अंगों को रोशनी प्रदान करता है। जिस प्रकार घर में दीपक जलाने से घर की हर वस्तु दिखने लगती है, उसी प्रकार से अब उसे अपनी एक एक सांस और अपने द्वारा रखा गया एक एक कदम भी सुनाई पड़ रहा था, समझ में आ रहा था। जैसे ही वह उस श्रमिका के घर पहुंचता है तो वह पाता है कि उसके मस्तिष्क के विचार सारे शून्य हो गए और जो था वो वही देख पा रहा था, इसके अलावा अपने मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं ला रहा था। भोजन करने के बाद वह वहां से भागा भागा गया और गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आज मेरे मस्तिष्क में कोई भी गलत विचार नहीं आया है। यह सुनकर गौतम बुद्ध जी बोले कि तुम्हें इसी भांति अपना संपूर्ण जीवन काटना है। तुम्हें यही सोचना है कि यदि तुम दूसरों के बारे में गलत विचार या धारणा रख रहे हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे उस गलत विचार और भावना को सुन रहा है, तुम्हारी उन मन की गई बातों को जान रहा है। इसी प्रकार आप सभी भी एक सुखी में जीवन जीना चाहते हो तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे के बारे में गलत सोचने से पहले यह विचार अपने मस्तिष्क में हमेशा रखना चाहिए कि यदि मैं इसके बारे में कुछ भी गलत सोचूंगा तो इसको स्वतः पता पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप दूसरों के बारे में गलत सोच या धारणा रखने से बचोगे और अपनी सफलता के लिए अपने मस्तिष्क में विचार धारणाएं बनाओगे और उन पर काम करोगे।